देम, तो डिस्टेंस क्या है r, दैट मीन्स r स्क्वायर। तो ये है ग्रेविटेशन की फॉर्मूला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी जो है हटा देंगे तो इसके लिए जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो लाएंगे, F इज इक्वल, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल G, ये कैपिटल G जो है ये हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाया है, इज F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये कैपिटल G क्या है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका फिक्स्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है ये फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर हम इस G के यूनिट्स भी दिखाएंगे, यूनिट्स क्या है, इस G को अगर आप यहीं पे रख देंगे, ये m1 एंड m2 ये यहाँ पे इनको क्रॉस कर सकते हैं, ये R जो है F के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली G का जो है F जो है फोर्स न्यूटन से नापते हैं हम, m1 एंड m2 मास जो है ये किलोग्राम के हिसाब से हम नापते हैं, और रेडियस इन मीटर्स, दैट मीन्स लेंथ जो है ये मीटर्स के हिसाब से हम नापते हैं। तो यहाँ पे इसके यूनिट्स क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि रेडियस स्क्वायर है, एंड किलोग्राम माइनस यहाँ पे लिखा है पर, माइनस का यहाँ पे क्या है, अगर आप डायरेक्टली पर किलोग्राम लिखेंगे तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पर नहीं लिखेंगे तो माइनस किलोग्राम स्क्वायर, दैट मीन्स ये दो ऑब्जेक्ट्स का मास है, दैट इज वाई किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कैपिटल G जो है ये इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर हम इस पे एक छोटी मोटी एक जो है एक न्यूमेरिकल बता देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बेंच पे दो फ्रेंड्स बैठे हैं, ये दो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ये x एंड y जो है ये फ्रेंड्स हैं, ये इनकी आपस में दूरी जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो क्या ये दो फ्रेंड्स जो है आपस में जो है ग्रेविटेशन या ग्रेविटी ये फील करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन दोनों, फॉर एग्जांपल इसका मास 40 किलोग्राम है, इसका मास है 50 किलोग्राम, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं, तो डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। कैपिटल G का यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 40 किलोग्राम इंटू m2 50 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 स्क्वायर में r स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इंटू 1। तो ये सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50 इंटू 40 इंटू 50, दैट मीन्स 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू जो है 2000 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, इसको आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स समथिंग -11 जो है फोर्स आप फील करेंगे, फोर्स न्यूटन, इतने न्यूटन। तो ये दैट मीन्स ये -11 जितना भी यहाँ पे फोर्स निकलेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 100 वॉट एवर इट मे बी द प्रोडक्ट 2000 इंटू 6.67, तो इसको आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इंटू 10⁻11 जितना भी निकलेगा यहाँ पे। तो ये सिंपल क्या है, ये बहुत, दैट मीन माइनस 10⁻11 न्यूटन जितना भी होगा, तो ये बहुत कम होगा, ये दोनों फील कर रहे हैं फोर्स। इसके बरअक्स अगर आप देखेंगे कि अगर कोई